नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम थोड़ा विस्तार से बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। हम बौद्ध धर्म के उदय के कारण समझेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे, बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के पतन के कारण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने उत्तर वैदिक कालीन के बारे में पढ़ा। दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन के बाद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यज्ञ के कार्य बढ़ने लगे, जिससे बड़ी संख्या में बैलों को काटा जाने लगा, जिससे पशुधन की क्षति होने लगी। यह कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल थी और इससे अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। और इस काल में लोगों की मांगें भौतिकतावादी ही रहीं, परंतु उत्तर वैदिक काल के अंत तक दर्शन एवं आध्यात्मिकता का उदय होने लगा। दोस्तों, भौतिकतावादी इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मानते हैं और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यही कहलाता है भौतिकतावादी। दोस्तों, यदि हम इस काल के बाद धर्मों के उदय के कारण के बारे में जानें तो हम देखेंगे कि धर्मों के उदय के कई सारे कारण रहे। यदि हम पहला कारण देखें तो हम देखेंगे कि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि लोहे की खोज हो चुकी थी और इसके इस्तेमाल की बदौलत जंगलों की साफ़ सफाई हुई, कृषि और बड़ी बड़ी बस्तियों की स्थापना हुई। कृषि के लिए बैलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था, लेकिन पशुपालन के बिना बैल आए कहाँ से, ये भी तो है ना। जो दोस्तों अगला कारण था वो था बलि के नाम पर बैलों को काटा जाना। दोस्तों, जब हम वैदिक कर्मकांडों की बात करेंगे तो हमने बताया था कि वैदिक कर्मकांडों की शुरुआत हो चुकी थी और यज्ञ होते थे। उस यज्ञ में काफ़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जा रही थी। ये कृषि की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ। यदि हम अगले कारण की बात करें तो हम देखेंगे वैदिक धर्म की जटिलता। वैदिक धर्म की जटिलता। दोस्तों, सिक्कों के प्रचलन से वाणिज्य व्यापार बढ़ा और उससे वैश्यों का महत्व भी बढ़ा। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था चूँकि उत्तर वैदिक काल में शुरू हो चुकी थी तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वैश्यों की स्थिति थी वो तीसरे कोटि की थी। तो स्वाभाविक सा है कि भाई जब समाज में स्थिति खराब होगी तो बंदा क्या करेगा, दूसरे धर्म की खोज में जाएगा अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। अच्छा, स्थिति खराब क्यों थी? दोस्तों, इस ब्राह्मणों की एक कानून संबंधी एक पुस्तक है जिसका नाम है धर्मसूत्र। इस पर इसमें ये लिखा गया है कि जो हम सूद पर जो धन लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, उसके बिजनेस को इसमें उसकी आलोचना की गई है, उसको निंदनीय कहा गया है और सूद पर जो व्यक्ति जिएगा उसको अधर्मी कहा गया है। इसलिए जो वैश्य वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे वे आदर नहीं पाते थे और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा वे बढ़ाना चाहते थे। इस कारण उनका जो इंटरेस्ट होगा वो दूसरे धर्मों की ओर बढ़ेगा। अगला है दोस्तों जाति प्रथा की जटिलता। शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। शूद्रों को हमने बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था और ये द्विज कहलाते थे, जबकि महिलाएं और शूद्रों इन दोनों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। दोस्तों, शूद्रों के बारे में तो ये भी कहा गया है कि वे स्वभाव से ही उन्हें बड़ा नीच और चोर कहा गया है और कुछ को तो उसमें से अस्पृश्य भी माना गया है। दोस्तों, वर्ण मूलक समाज में हम देखेंगे कि जो जितने ऊंचे वर्ण का होगा व्यक्ति वो उतना ही शुद्ध समझा जाएगा और जो अपराधी जितने ही नीचे वर्ण का होगा उसके लिए सज़ा उतनी ही कठोर होगी। तो जाति प्रथा की जटिलता भी धर्मों के उदय का मुख्य कारण एक रही थी। और जो कारण है वो है वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा बड़ी कठिन थी, हर किसी के समझ में आ जाए इतना भी संभव नहीं था। अगला कारण था अनुकूल राजनीतिक दशाएं। ठीक दोस्तों, हम देखेंगे ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि 6ठी शताब्दी BC में
मध्य गंगा घाटी क्षेत्रों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें बौद्ध और जैन धर्म सबसे प्रमुख थे। दोनों धर्म निकल कर आएंगे, बौद्ध और जैन धर्म, और जिसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक वो होगा बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म की यदि हम शिक्षाओं की बात करें तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सबसे पहले हम देखेंगे तो इनकी शिक्षाओं का आधार जो है वो था प्रतीत्यस्मुत्याद। ये एक संकल्पना है जिसका अर्थ होता है कार्यकरण के सिद्धांत से, अर्थात किसी एक कार्य के करने से कोई दूसरा कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है। ये इसमें कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है कि हमारे दुखों का कारण क्या हैं? इच्छाएं हैं, और इन इच्छाओं के कारण व्यक्ति जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र में फंस जाता है। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे वो आत्मा और परमात्मा के वाद विवादों में नहीं उलझे और उन्होंने अपने को सांसारिक समस्याओं में लगाया। उन्होंने कहा है कि संसार क्या है? दुखमय है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के यदि हम त्रिरत्न की बात करें तो दोस्तों 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के, या 3 अंग कह लो आप बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वो कहलाता है बुद्ध। दूसरा आता है धम्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। तीसरा है संघ। संघ में क्या होता है कि बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों, इन दोनों को मिला के संघ बोला जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के दोस्तों 4 आर्य सत्य हैं। क्या क्या है वो सत्य? दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। पहला है दुख। इसमें कहा गया है संसार में दुख है या संसार दुखमय है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि संसार क्या है? दुखमय है। और दुख संप्रदाय, दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं, और लोग केवल इच्छा के कारण ही दुख पाते हैं। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुखों का निवारण संभव है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुखों के निवारण के लिए एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग भी कहा गया है। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अष्टांगिक मार्ग हैं, अभी हम आगे बताएंगे क्या क्या है। यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण कर ले तो वह जो पुरोहित हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ेगा और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। गौतम बुद्ध ने कहा है, उनकी शिक्षा है कि ना ज़्यादा विलास करना चाहिए और ना ज़्यादा संयम करना चाहिए। ये बीच का रास्ता है, इसको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दोस्तों ये है 8: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। वर्ण व्यवस्था इनके धर्म में नहीं मानी जाती है, इनके लिए सब बराबर होते हैं। और बौद्ध संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल होता है बौद्ध संघ में तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। दोस्तों, जो संगीतियाँ थी 5 प्रमुख संगीतियाँ हैं इसकी, ठीक है। ये पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में, इसके शासक का नाम, अध्यक्ष का नाम, ठीक, और इसका स्थान वगैरह पूछ लेता है। तो हम देखते हैं जो पहली बौद्ध संगीति थी वो 483 BC में होगी, और ये कहाँ होगी? सप्तपर्णी गुफा, जो राजगृह वैशाली, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? महाकश्यप। शासक होगा इसका अजातशत्रु, और ये किस वंश से संबंधित होगा? हर्यक वंश से। आगे पढ़ेंगे इसको भी। देखो, पहले जो सम्मेलन हुआ था इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है आनंद के द्वारा। सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया है। दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति होगी 383 BC में, और ये होगी वैशाली। बालुकराम इसका दूसरा नाम है, और इसके अध्यक्ष हैं सापकमीर, और ये कालाशोक के शासन में हुई थी। और ये किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। इसमें क्या हुआ? इसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया, और ये थेरवादी और महासंघिक, थेरवादी को स्थाविर भी बोलते हैं, ठीक है, और महासंघिक 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। जो महासंघिक थे वो परिवर्तन चाहने वाले थे, और जो थेरवादी थे
ये परिवर्तन नहीं चाहने वाले थे। तीसरी बौद्ध संगीति होगी 251 BC में, और ये होगी हमारी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में भी। दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस, और इसका शासक था अशोक। ये अशोक के शासनकाल में हुई थी और अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। इसमें क्या हुआ, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन जोड़ा गया। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 72 ईस्वी में, और ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक था कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक था। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें भी दोस्तों क्या होगा, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाएगा और ये हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बंट जाएगा। पांचवी बौद्ध संगीति यदि हम देखें तो ये हुई थी 7वीं सदी के आसपास, और ये कन्नौज यूपी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे ह्वेनसांग और शासक था हर्षवर्धन, और ये किस वंश का था, पुष्यभूति वंश। इसमें महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप सही जवाब देंगे तो कमेंट्स में दीजिएगा। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, आप देखिएगा, यदि आपको मिलता है आंसर तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? दोस्तों नागसेन और मिलिंद पन्हो। नागसेन ने मिलिंद पन्हो लिखी है, और किस भाषा में लिखी है? पाली भाषा में। ठीक है, अगले हैं अश्वघोष। इन्होंने लिखा है बुद्धचरित और सौंदरानंद, ये लिखा है संस्कृत भाषा में। अच्छा देखो दोस्तों, अगर हम बात करें महायान और हीनयान दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों महायान में जो थे वो परिवर्तन के पक्षधर थे, वो चाहते थे परिवर्तन हो, लेकिन हीनयान वाले चाहते थे परिवर्तन ना हो। ये बुद्ध को भगवान का दर्जा देते थे, जबकि ये हीनयान वाले गौतम बुद्ध को महात्मा या धार्मिक गुरु मानते थे। इनका आशा, जो महायानी थे उनका दृष्टिकोण आशावादी था। इनके अनुसार सभी जीव क्या है, निर्वाण प्राप्त करेंगे, अर्थात अष्टांगिक मार्ग पर चलना बंद कर दिया। जबकि हीनयान वाले क्या करते थे, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जारी रखा। इनका कहना था कि संसार क्या है, दुखमय है। जो महायान थे इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों का पूजा और भक्ति की संकल्पना दोनों स्वीकार की है, जबकि हीनयान में ये मूर्ति पूजक नहीं थे। यह महात्मा बुद्ध की पूजा प्रतीकों के माध्यम से करते थे, जैसे पदचिन्ह हो गए उनके, कमल, ठीक है, आदि। ये खाने में कोई प्रतिबंध नहीं था इनके, जबकि हीनयान वालों के खाने में प्रतिबंध, मांस खाना प्रतिबंधित था इनके, इसमें हीनयान के। इनके 4 तीर्थ हैं महायान वालों के, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये किसी तीर्थ को नहीं मानते थे। इनका जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है, इनका साहित्य पाली भाषा में है। इन्होंने बोधिसत्व की नई संकल्पना प्रस्तुत की है, और इन्होंने बोधिसत्व की संकल्पना नहीं दी। बोधिसत्व दोस्तों क्या होता है देख ले। बोधिसत्व, इसमें एक ऐसा व्यक्ति है बोधिसत्व जो निर्वाण प्राप्ति के बिल्कुल करीब है, परंतु वह तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा जब तक इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त ना करा दे। जैसे अवलोकितेश्वर, जिनकी उपाधि परमपाणी है, अर्थात एक ऐसा बोधिसत्व जो नीचे देख रहा हो और जिसके हाथ में कमल हो। और कौन है बोधिसत्व दोस्तों? ये है अमिताभ। महायान शाखा में इन्हें स्वर्ग का अधिपति माना गया है, जो हमारे लिए अत्यधिक प्रसिद्धि लेकर आते हैं। अगले हैं मंजूश्री बोधिसत्व। ये हमारी बुद्धि को प्रखर करने वाले बोधिसत्व हैं, यानी कि हमारे को दिमाग देने वाले। अगले हैं क्षितिगर्भ बोधिसत्व, जो अपने वज्र से इच्छाओं को समाप्त करते हैं। कौन है? क्षितिगर्भ बोधिसत्व। अगले हैं मैत्रेय बोधिसत्व। इनको भविष्य का बुद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? भविष्य का बुद्ध। दोस्तों महायान का भी विभाजन हो जाएगा शून्यवाद और विज्ञानवाद में। जो शून्यवाद हैं इसके प्रवर्तक हैं नागार्जुन, और जो विज्ञानवाद हैं इसके प्रवर्तक हैं
मैत्रेय नाथ। इन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड क्षय हो जाएगा तो शून्य बचेगा, और इन्होंने कहा चेतना ही सब कुछ है, यहाँ तक कि निर्वाण भी कुछ भी नहीं परंतु एक चेतना है। सब कुछ क्या है? चेतना। दोस्तों हम थोड़ा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लें, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो देखेंगे कि संस्थापक गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। जन्म इनका 563 BC में होगा। कहाँ होगा? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में, और ये कहाँ पर है? नेपाल में है, वर्तमान में नेपाल में है। और ये किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। पिता इनके शुद्धोदन थे। माता महामाया देवी थी, जो किस गणराज्य की थी? कौशल या कोलीय गणराज्य की थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, और ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री हैं। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ, पत्नी यशोधरा, पुत्र था इनका राहुल। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर, ठीक है, अपने घर छोड़कर निकल गए। इस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इनके गुरु जो थे वो थे आलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी है, ठीक। कहाँ दी? वैशाली में। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई, ठीक है। यानी कि कितने वर्ष लगे ज्ञान प्राप्त करने में? 29 और 35, 6 वर्ष, ठीक। और जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ, बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे, और नदी थी वो पुनपुन, या इसको फल्गु भी कहा जाता है और निरंजना भी कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश था इन्होंने सारनाथ में दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने सुबुद्ध को दिया कुशीनगर में। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, ठीक। दोस्तों जिस बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो इनका उपदेश है, ठीक। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में, और जो इनका प्रचार केंद्र रहा है वो क्या रहा है? मगध रहा है। मगध किसका प्राचीन नाम है? बिहार का। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए। मृत्यु की यदि बात करें तो 483 BC मानी गई है, और कहाँ हुई है? हिरण्य नदी के तट पर, कुशीनारा या कुशीनगर। और यही घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। और अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म की सूचना है हमको अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख से मिलती है। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, जैसे जन्म है, जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। गृह त्याग की यदि बात करें तो घोड़ा। ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण प्राप्ति से संबंधित है इनके पद चिन्ह, और जो इनकी मृत्यु है वो संबंधित है स्तूप से। स्तूप का मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु का ढेर। स्तूप की यदि हम बात करें तो स्तूप के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, ठीक। जैसे ये तुम्हारा सोपान कहलाता है, सीढ़ी जो रखी है यहाँ पे, इसे मेधी कुर्सी कहते हैं। ये पूरा शेप अंड कहलाता है। ये हर्मिका कहलाएगी ऊपर वाली, और ये जो ऊपर के पत्थर रखे रहते हैं ये छत्र या छत्रावली कहलाते हैं। इधर अस्थि और अवशेष रखे जाते हैं बीच में, ठीक है। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से मैंने बता रखा है, पढ़ लेना एक बार। इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता है वेदिका। मेधी यह वह चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। सोपान ये चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ियाँ देखा रखी हैं, ठीक है। अंड ये स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा। हर्मिका ये स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए, जो उनकी अस्थियाँ होती थी उनकी रक्षा के लिए रखा जाता था। छत्र या छत्रावली ये कहलाते हैं धार्मिक चिन्ह के प्रतीक। अगला है दोस्तों चैत्य ग्रह। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। यह बौद्ध मंदिर है, अर्थात पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहते हैं, जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है। दोस्तों इस प्रकार से चैत्य ग्रह कहलाएगा, ये विहार कहलाता है, और ये प्रवेश द्वार होता है। यहाँ पर स्तूप, इसे स्तूप कहा जाता है, ठीक है। विहार क्या होता है?
बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था, जिसे विहार कहा जाता है। आज भी हम देख लेंगे लक्ष्मी विहार, आनंद विहार, है ना, आज भी ये चलता है नाम, विहार नाम से। बौद्ध साहित्य की यदि हम बात करें दोस्तों, तो सूत्र पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा हमें। और मिलिंद पन्हो ये कौन थे? इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। दोस्तों मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। ये मिलिंद मिनांडर है, ठीक है, यूनानी शासक। आगे हम पढ़ेंगे जब हम सिकंदर पढ़ेंगे। दीपवंश, दीपवंश सिंहलदीप श्रीलंका के इतिहास को बताता है। महावंश, इसमें मगध के राजाओं को के क्रमबद्ध सूची मिलती है। अगला है जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्वजनों की कथाएं हैं, पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। और बुद्ध मूर्ति सर्वाधिक निर्माण किस में हुआ? गांधार शैली में। और प्रथम मूर्ति जो बनी है वो बनी है मथुरा शैली में। ये बैठी और खड़ी स्थिति में, ये कुषाण काल की मूर्तियां हैं दोनों। और जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है वो गुप्त काल में बनी है, ठीक। यदि बात करें बौद्ध धर्म के पतन के कारण की, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी बीसी से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध मठ अष्टांगिक मार्ग के केंद्र बने रहे, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु संपत्ति का संचय करने लगे, जिससे वह आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे और आम जनता से कटने लगे। अन्य कारण है इसका, 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ व्यभिचार के केंद्र बन गए और 6ठी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म के एक नए संप्रदाय वज्रयान का उदय हुआ, जो कि जादू टोना और तंत्र मंत्र पर आधारित था। दोस्तों इसका अन्य कारण यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध को ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिया गया और उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। एक अन्य कारण और है जिसमें बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर शंकराचार्य द्वारा जबरदस्त प्रहार किया गया है। इन्होंने शास्त्रार्थ किया और बौद्ध दर्शन से ही बौद्ध भिक्षुओं को पराजित किया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न या छिपे हुए बुद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।